सिनेरियो ये था कि हमारे पास पहला एक इंडेक्स का पेज था जो कि कुछ कनेक्शन के बाद कुछ इस तरह का था। ऊपर हमने उसमें एक कन्फिग की फाइल अटैच की थी। नीचे हमने एक क्यूरी चलाई थी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स और क्यूरी रन की थी। उसके बाद हमने क्यूरी को फैच इसके बाद इसको फैच करवाया था जो हमारे पास $SQL की क्यूरी थी और हमारी जो प्रोडक्ट्स मौजूद थी प्रोडक्ट के टेबल में वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले हो गई थी। उसके बाद जब मैं इस पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये cart.php के पेज पे जाएगा। क्या लेके जाएगा? cart.php पे जाओ, इस प्रोडक्ट की आईडी लेके जाएगा आईडी के वेरिएबल में, और एक एक्शन का वेरिएबल लेके जाएगा। एक्शन के अंदर एक्शन इक्वल टू ऐड, एक्शन के अंदर हम ये बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट क्या हो रही है, हमारे कार्ड के अंदर ऐड हो जाएगी, या एक्शन में मैं एक वैल्यू भेज रहा हूँ ऐड। इसका पर्पज़ आपको कार्ड के भेजने में समझ में आएगा कि जब भी कोई यूज़र किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो एक्शन के अंदर एक एक्शन एक वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू क्या जाएगी, ऐड की वैल्यू हो जाएगी। तो जब हम कार्ड के पेज पे आते हैं या यहाँ पे देखें, क्लिक किया और हम इस पेज पे आ गए तो देखें cart.php के पेज पे है। आईडी में क्या लेके आए, प्रोडक्ट की आईडी 2, और एक्शन में क्या लेके आए हैं हम, ऐड। दो चीज़ें हम यहाँ पे लेके आए कार्ड के पेज पे। हम कार्ड के पेज पे पहुँचे, यहाँ पर भी हमने सबसे पहले अपने कन्फिग की फाइल अटैच की। उसके बाद इफ़ इस सेट $_request के अंदर अगर आईडी आ जाए, ये किस आईडी की बात कर रहे हैं, जो कि हमने एंकर टैग में भेजी थी, ये वाली आईडी, इसकी बात कर रहे हैं। अगर ये आईडी हमारे पास आ जाए तो उसको $ID के वेरिएबल में रख लो, और जो एक्शन हमारे पास आ रहा है उसको $एक्शन के वेरिएबल में डाल दो। एक्शन ये वाला एक्शन वेरिएबल है, और ये किस में इसकी जो वैल्यू है वो किस में रख दो, एक्शन के वेरिएबल में रख दो। ठीक है, तो मेरे पास आईडी के अंदर 2 आ गया और एक्शन में ऐड आ गया। यहाँ पे यही पता चल रहा है ना, आईडी में आईडी नंबर 2 आई है और एक्शन में क्या आया है, ऐड। दो वेरिएबल आए एंड के साइन के साथ। एंड का मतलब है एक और वेरिएबल, मैं एक से ज़्यादा वेरिएबल 3 भी भेज सकता हूँ, 4 भी भेज सकता हूँ, वो एंड का साइन लग लग के आते रहेंगे इसके बाद। ठीक है, अच्छा इसके बाद नीचे मैंने लगाया है स्विच। स्विच इसलिए लगाया है, स्विच स्टेटमेंट इसलिए लगाई है कि स्विच में मैंने $एक्शन रखा, और आपको पता है स्विच के अंदर केसेस होते हैं, आपके पास केस आते हैं कि अगर कंडीशन में ऐड हुआ तो ये वाला काम कर दो, अगर ऐड की जगह प्रोडक्ट को वो रिमूव करवाना चाहेगा तो केस उसके लिए अलग हम बनाएंगे, और अगर पूरे कार्ट को क्लीन करना चाहेगा तो उसके लिए केस एक डिफरेंट केस होगा। ठीक है, समझ आई बात? तो शाज़ेब इसकी LCD बंद कर दीजिए बराबर वाले सिस्टम। ओके, तो आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि हमारे पास पहला केस है, हमने केस बनाया ऐड। उसके अंदर हमने ये कहा कि अगर मेरे पास इफ इज सेट $_session कार्ड का एक वेरिएबल है, उसमें अगर ये वाली आईडी पहले से मौजूद है तो क्या करो, उसमें उस आईडी में 1 का इजाफा कर दो, यानी कि उसकी जो वैल्यू है उसमें 1 का इजाफा कर दो। और अगर पहले से मौजूद नहीं है तो सेशन में ये एक सेशन कार्ड का एक वेरिएबल है, सेशन कार्ड एक वेरिएबल है, उसका जो इंडेक्स है आईडी, उसको कितने के बराबर कर दो, उसकी वैल्यू किसके बराबर रख दो, 1 के बराबर रख दो। ये लास्ट क्लास में इसको बहुत डिटेल से हमने बात की थी इस पर। ठीक है, अब इस पर आगे चलेंगे मज़ीद। ये वाला एल्स यहाँ पे बन हो रहा है और ये यहाँ पे बन हो रहा है। अब हम मज़ीद इसमें केसेस बनाएंगे। एक केस के बाद क्या चीज़ आती है, जब सेकंड केस शुरू करना होता है उससे पहले क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आवाज़ नहीं आ रही, क्या लगाते हैं जब फर्स्ट केस ख़त्म हो जाता है, ब्रेक लगाते हैं। गुड, पहला केस खत्म, उसके बाद आपने क्या लगा दिया, ब्रेक। अब सेकंड केस आपका शुरू। ब्रेक का मकसद ये होता है कि आपकी आगे की चीज़ों को तोड़ना, ब्रेक कर देना, ख़त्म कर देना। अगर ये वाला केस ट्रू हो जाता है तो नीचे की तमाम चीज़ें क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। और अगर ये केस ट्रू नहीं होता तो फिर ये ब्रेक काम नहीं करेगा, फिर ये आगे जाएगा। ठीक है, सेकंड केस बनाते हैं। रिमूव। ठीक है,
सेकंड केस हमने बनाया रिमूव। इसके अंदर देखिए हम क्या लिखते हैं, हम ये कहते हैं इफ, इसमें हम इफ नहीं लगाते, हम अगर रिमूव आ जाए तो क्या करो, एक की सेशन कार्ड में जो ये आईडी है उसमें से क्या कर दो, एक की कमी कर दो, और एक वक्त कमी कर करके ऐसा वक्त आ जाएगा कि बिल्कुल प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो मैंने ये कहा इफ $_ में जो कार्ड की आईडी है वो अगर बराबर हो जाए किसके, 0 के, ठीक है, तो क्या करो, फिर क्या करेंगे, अनसेट कर देंगे इसको। समझ में आया बात? इस प्रोडक्ट को क्या कर देंगे हम, फिर खत्म कर देंगे, अनसेट कर देंगे। अगर 0 के बराबर होगी तो वो प्रोडक्ट खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्लियर, फिर उसके बाद ब्रेक। एक ऑप्शन, एक केस हमारे पास ये होगा कि वो पूरा कार्ड को एम्प्टी करना चाह रहा है, वो कुछ भी खरीदना नहीं चाह रहा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्लियर कार्ड वाली कंडीशन। बहुत ही आसान है ये तो। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पूरे कार्ड को एम्प्टी कर देंगे, पूरे सेशन कार्ड का जो वेरिएबल है उस पूरे वेरिएबल को एम्प्टी कर देंगे। समझ आई ये वाली बात यहाँ तक? कोई सवाल किसी का यहाँ तक? तो बिल्कुल कीजिए। ये कंप्लीट हो गया हमारा, स्विच स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है यहाँ तक। किसी का कोई सवाल है तो कीजिए। ये ऊपर से आ रहा है ना, लोकल वेरिएबल है $एक्शन, तो अभी यहाँ पे वो तो रिक्वेस्ट, वो तो आपका ग्लोबल वेरिएबल है, डॉलर है, वो तो मैंने गेट मेथड के थ्रू वहां से भेजा है ना। ऐड एक्शन एक वेरिएबल भेजा है मैंने गेट मेथड के थ्रू, उसमें ऐड भेज दिया और वो यहाँ आया, मैंने उसको एक्शन के वेरिएबल में डाल दिया उसकी वैल्यू को। क्या प्रॉब्लम है इसमें? देखो, जब तक प्रोग्राम की लॉजिक्स को नहीं समझोगे ना, प्रोग्राम को, कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले उसको फिजिकल सिनेरियोज का देखा करो। जब फिजिकल सिनेरियो जब तक समझ में नहीं आएगा तो उसका आपको फंक्शनल सिनेरियो भी समझ में नहीं आएगा। फिजिकल सिनेरियो ये है कि आपको लास्ट टाइम आरिफ बैठे हुए थे, मैंने कहा था, बल्कि और बहुत सारे लोग थे, मैंने 3-4 वेबसाइट्स बताई थी, मैंने ये वेबसाइट्स देखें, इनके सिनेरियो को देखें। आरिफ ने 2 मिनट बाद मुझे पता है क्या बोला, सर मैंने देख ली। मुझे बताओ, 4-5 से 6 वेबसाइट बताई थी कल, कि 6 वेबसाइट 2 मिनट में देख सकते हैं, उनकी पूरे प्रोसेस को देख सकते हैं आप 2 मिनट में। उन्होंने मुझे ठीक 2 मिनट बाद बोला कि सर मैंने देख ली। देखने का मतलब ये नहीं होता, उसके प्रोसेस को देखना होता है, उसके प्रोसेस को समझना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोसेस ये है कि एक शॉपकीपर एक प्रोडक्ट, आप किसी स्टोर से कोई आप चीज़ खरीद रहे हैं, आप कैसे खरीद रहे हैं उसका एक प्रोसेस है। आप इम्तियाज स्टोर से कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसका एक प्रोसेस है ना, कि आप इंटर होते हैं, प्रोडक्ट्स को अपनी बास्केट में रखते हैं, ठीक है, बास्केट में रखते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर डोर पे जाके, हर विंडो में जाके प्रोडक्ट को अपनी बास्केट में रखते हैं, और फिर जाके आप उसको काउंटर पे ले जाते हैं और जाके फिर वहां से उसको चेकआउट करते हैं और फिर पेमेंट करते हैं। तो वही चीज़ सारी यहाँ पर है कि आपने हर बार क्या करना है, प्रोडक्ट को यहाँ से ऐड करवाना है। वही काम कर रहे हैं हम लोग भी अभी, ठीक है। छुट्टियाँ कर करके आओगे और फिर परेशान करोगे तो यार क्या फ़ायदा। देखो यार, एक्शन के वेरिएबल में 3 चीज़ें आ सकती हैं। हमने ये कहा लास्ट टाइम, हमने ये बात की थी कि हमने कार्ड आपको दिखाया था और उसमें कहा था कि यहाँ पर यूज़र प्रोडक्ट को ऐड भी करा सकता है, रिमूव भी करा सकता है और ख़त्म भी कर सकता है। तो 1 स्टेप पे 3 काम कर रहा है, तो एक कंडीशन में 3 चीज़ें जा रही हैं, तो 3 चीज़ें जा रही हैं, तो इसका क्या मतलब है, फर्स्ट कंडीशन यूज़ करूँगा नहीं, सेकेंड यूज़ करूँगा नहीं, सेकेंड में तो सिर्फ 2 चीज़ें हो सकती हैं, इफ़ या एल्स। फर्स्ट कंडीशन में सिर्फ अगर, और थर्ड कंडीशन या स्विच कंडीशन में मैं जितनी चाहें उसके अंदर कंडीशन लगा सकता हूं, 2 से ज़्यादा कंडीशन लगा सकता हूं। तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया, मुझे 3 कंडीशन यूज़ करनी थी।
मैंने कहा या तो प्रोडक्ट ऐड हो सकती है, या प्रोडक्ट की वो रिमूव कर सकता है, या वो प्रोडक्ट को बिल्कुल पूरे कार्ड को क्लियर कर सकता है कि मैंने कुछ भी नहीं लेना, क्लियर। ठीक है, तो इस वजह से स्विच यूज किया है। समझ आई बात? अभी कराएंगे ये कराएंगे ना, अभी मैंने पहले से बना दिया। ठीक है, ये अभी हम ये चीज़ें अभी बिल्कुल हमने नहीं बनाई हैं, लेकिन ये अभी हम बनाएंगे, भेजेंगे। लेकिन ये हम मेन पेज से नहीं भेज सकते। कभी भी मेन पेज पे यूजर ऐड टू कार्ट बातें नहीं करें आपस में। आपस की कन्वर्सेशन क्यों हो रही है? कभी भी मेन पेज से मैं माइनस ऐड टू कार्ट तो नहीं कर सकता ना। मेन पेज से मैं ऐड टू कार्ट ही कर सकता हूं, तो मेन पेज से सिर्फ ऐड ही आ सकता है, सब ट्रैक नहीं आ सकता। तो सब ट्रैक मैं कार्ड के पेज पे रहते हुए करूंगा, और रिमूव भी, क्लियर कार्ड भी मैं कार्ड के पेज पे रहते हुए करूंगा। अच्छा, अब जरा इसको देखते हैं। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट ऐड की थी ना उस वक्त, वहां से भेजी थी। मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूं, देखिएगा। अच्छा, मेरे पास एक वेरिएबल है सेशन का। सेशन का जो वेरिएबल है ये एरे वेरिएबल है। ये बात समझ में आ रही है ना? इसको लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। एरे को रिट्रीव करने के लिए कौन सा लूप यूज करते हैं हम लोग? फॉर ईच। एसोसिएटिव एरे को यूज करने के लिए वैसे तो कोई सा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एसोसिएटिव एरे के लिए फॉर ईच का लूप यूज करते हैं। FOREACH। मैं ये कहता हूं कि मेरे पास और $_ सेशन के अंदर जो क्या है, कार्ड। ये सेशन वेरिएबल है ना, मेरा एरे वेरिएबल है। सेशन कार्ड एज $ID, उसके बाद हम क्या लगाते हैं उसकी? $वैल्यू। ऐसे ही निकालते हैं ना, ऐसे ही निकालते हैं ना फॉर ईच का लूप। याद है? भूल गए? याद है? चलें, इसको भी छोड़ता हूं थोड़ी देर के लिए। प्रिंट आर कराते हैं जरा फॉर ईच के लूप। वो फॉर ईच के लूप को कह रहा हूं, सेशन को, अपने सेशन कार्ड को। पीरी भी लगा लेता हूं। मैं बोला एकदम हाईवे पे ना चढ़ाऊं आपको। $_ सेशन में कार्ड प्रिंट _ R। क्या हो गया इसको? अरे यार, अरे नहीं, अनसेट इसको नहीं कर दिया भाई। ये मैंने कहाँ लिख दिया इसको? ठीक है, सही है। तो मैंने उसको अनसेट तो जब किया ना कि जब मैं क्लियर कार्ड कराना। मेरे पास देखें, आप कहीं शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, आपके पास 3 कंडीशंस होती हैं। या तो आप एक प्रोडक्ट को खरीदते हैं, आपने फॉर एग्जांपल एक इस विंडो पे गए, आपने दो सर्फ के डब्बे उठा लिए कि मुझे ये 2 खरीदने, ठीक है। उसके बाद तो ये तो हो गया ऐड। उसके बाद आपने बोला नहीं यार 2 नहीं, मुझे 1 चाहिए, तो आपने 1 वापस रख दिया, तो ये हो गया रिमूव। उसके बाद आपने ये बोला कि आपने और भी बहुत सारा सामान लिया था, सर्फ के साथ आपने और भी घी तेल पता नहीं क्या क्या लिया। फिर आपने बोला नहीं यार मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप लोग सब महंगा दे रहे हो, सब खराब सौदा है आपका, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो फिर वहां पे आप लोग क्या कर देंगे? उस कंडीशन में क्लियर कर देंगे, तो वहां पे आपके पूरा कार्ड आपका अनसेट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी देखें जरा, ये क्या बता रहा है आपको? 2 और 1। ये भी कितनी बार है? 2 बार। और ये भी कितनी बार है? 2 बार।
बैक करता हूँ। अब देखें प्रोडक्ट नंबर 1 कितनी बार हो गई, 3 बार, और प्रोडक्ट नंबर 2 कितनी बार हो गई, 2 मरतबा। अब प्रोडक्ट 1 पे दोबारा में, अब प्रोडक्ट 1 कितनी बार हो गई, 4 मरतबा। समझ में आया ये कि हर बार कौन सा वाला काम हो रहा है, यहां से मुझे बताओगे, ये वाला हो रहा है ना। फर्स्ट टाइम पे क्या किया उसने, 1 के बराबर कर दिया। उसके बाद जब सेकेंड टाइम में क्लिक कर रहा हूं तो उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब आईडी आपकी ये है, प्रोडक्ट आईडी ये है, और ये उसकी वैल्यू है कि इतनी क्वांटिटी है इसकी, ये उसकी क्वांटिटी हो गई। समझ आया ये, इसलिए आपको मैंने ये करवा दिया, इसकी नीड तो थी नहीं वैसे। अब इसको फॉर ईच का लूप लगाते हैं। डॉलर अंडरस्कोर सेशन में आपके पास क्या आ गया, कार्ड एज डॉलर आईडी और डॉलर वैल्यू, ठीक है। मतलब आईडी में क्या होगी उसकी प्रोडक्ट आईडी, और वैल्यू में क्या होगी उसकी क्वांटिटी। ये चीज़ होगी ना, बिल्कुल। आईडी में ये प्रोडक्ट आईडी होगी, और क्वांटिटी में क्या होगी, वैल्यू में क्या होगी उसकी, ये वाली नंबर 4 जो आ रहा है उसकी क्वांटिटी होगी, ठीक है। लेकिन मैंने इसको 1 और 4 तो नहीं दिखाना ना, यूज़र को तो मैंने प्रोडक्ट का नाम दिखाना है। यूज़र को मैंने क्या दिखाना है, प्रोडक्ट का नाम। तो अब देखिएगा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया ये अब आगे यहाँ पर। तो मैं एक काम करता हूँ, इस लूप से पहले मैं एक टेबल बनाता हूँ। उस टेबल में एक रॉ, और उस रॉ के अंदर मैं कहता हूँ मुझे क्या चाहिए, सीरियल डॉट नंबर, प्रोडक्ट की इमेज, प्रोडक्ट की इमेज के बाद उसके प्राइस, क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद एक्शन, एक्शन का मतलब प्लस या माइनस, और ठीक है, सही है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बना ली, और इस लूप के बाद हमने इस टेबल को क्लोज कर दिया। ठीक है। अब इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, इस लूप के अंदर हम वैल्यूज़ दिखाएंगे, ये तमाम सीरियल नंबर कैसे आएगा आपको पता है कि मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं यहाँ पे लूप से पहले, $i = 1, ठीक है। और हर बार ये क्या करेगा, एक एक का इजाफा करता रहेगा। इमेज कैसे आएगी, इमेज कैसे आएगी, ये आएगी मैं जब तक क्यूरी नहीं चलाऊंगा तो प्रोडक्ट की इमेज आएगी नहीं, आएगी ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जब भी एक चक्कर घूमेगा, पहली प्रोडक्ट लेके आया तो वो एक इमेज यानी कि डेटाबेस में जाएगा, उस टपल को सेलेक्ट करेगा। कैसे, क्यूरी चलेगी यहाँ पे, उसमें हम कहेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट। अब
ये मुझे देखना पड़ेगा, मैंने प्रोडक्ट रखा था या प्रोडक्ट्स रखा था, प्रोडक्ट रखा था। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर आईडी, ये वाली आईडी बराबर हो जाए किसके, इस वाली डॉलर आईडी के, ठीक है। ठीक है, तो उस रॉ को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इसको रन कर देंगे। MySQL i अंडरस्कोर क्यूरी, 2 आर्ग्यूमेंट $con $query, इसको एक वेरिएबल में डाल दें, उसके बाद इसको फैच करा दें। एक वेरिएबल में रख दें, लूप चला दें इसमें भी। अच्छा, लूप इसमें आप लोग यहाँ पर लूप नहीं चलाएंगे क्योंकि लूप ऑलरेडी आपका बाहर चल रहा है, ठीक है। लूप आपका बाहर ऑलरेडी चल रहा है, तो यहाँ आप लोग लूप नहीं चलाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। जी, इमेज आपकी, इमेज कहाँ से आएगी, इमेज के फोल्डर से। मैं इसको पहले ऐसे लगाता हूँ, ठीक है। इमेज का साइज डिफाइन कर दें। प्राइस भी डेटाबेस से आएंगे इस प्रोडक्ट के। क्वांटिटी कहाँ से आएगी, क्वांटिटी कहाँ से आएगी, यार बेकार लोग हो। वैल्यू ऐड और सबट्रैक्ट, ये 2 बटन बन जाएंगे, ठीक है। ओके हो गया। समझ आया? कितनी क्वांटिटी है इसकी, 2। और प्रोडक्ट, अरे इसका टोटल भी तो करें, सब टोटल। किससे पहले मैंने लगाया, एक्शन से पहले। टोटल कैसे निकाला हमने, प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया वैल्यू से, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। $802 बार कितने हो गए, 1600। 1006 मरतबा तो कितने हो गए, 6000।
अब इनको माइनस और प्लस करना है हमने, प्लस पे प्लस हो जाए और माइनस पे माइनस हो जाए, ये कैसे होगा? देखिएगा, किस पे जाओ, कार डॉट PHP के पेज पे लेके जाओ, आईडी में क्या लेके जाओ, ऐड लेके जाओ, सॉरी आईडी में क्या लेके जाओ, प्रोडक्ट की आईडी, डॉलर रॉ की आईडी। खाली डॉलर आईडी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास दोनों चॉइसेस हैं, डॉलर आईडी भी लिख सकते हैं खाली। अच्छा ये लेके जाओ, एंड इसके साथ क्या लेके जाए, एक्शन में ऐड, यही काम यहां पे करो। यहां पे क्या लेके जाओ, एक्शन में रिमूव, अच्छा देखिएगा, इस पे क्लिक किया, प्रोडक्ट कम हो गई, दोबारा कम हो गई, ऊपर वाली तो नहीं कम हो रही ना, इस पे क्लिक किया, बढ़ गई प्रोडक्ट, इस पे क्लिक किया, बढ़ गई, और बढ़ा दो इसको। अच्छा ये प्राइस ही बढ़ रहा है, ये भी देखें, 800 मल्टीप्लाई बाय 4 3200। समझ आया यहां तक सब लोगों को? अच्छा टेबल खत्म होने से पहले लूप के बाद यार, इसको भी मैं यहाँ पे खत्म कर दूं यार। जी यहाँ पे मैं ये कह देता हूँ, कंटिन्यू शॉपिंग, इस पे क्लिक करने के बाद यूजर कहाँ जाएगा, मेन पेज पे। उसके बाद आपके पास क्या आ गया, प्राइस, प्राइस हम नीचे दिखाएं। अच्छा इसके बाद हम कह देते हैं क्लियर कार्ट, कि मैंने कुछ भी नहीं खरीदना, क्लियर कार्ट। तो देखें इसके लिए मैं क्या करूंगा, कार्ट डॉट PHP के पेज पे जाइए, क्या लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, एक्शन में क्लियर, ठीक है, जिससे क्या होगा, ये वाला आपका काम, ये वाला काम हो जाएगा आपका, अनसेट हो जाएगा पूरा कार्ट। अच्छा जब ये काम हो, एक चीज़ और देखें, जब ये वाला काम हो तो उसके बाद क्या करो, इस पेज पे रहने की ज़रूरत है, फिर उसको वो काबिल है इसके कि उसको इस पेज पे रखा जाए मज़ीद। फिर आपके कोई दुकान में ये कहता है खड़े होके, यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप क्या कह देते हैं, बाहर जाओ, ठीक है, तो उसको कहाँ भेज दें, बाहर भेज दें, मुल्क से बाहर नहीं, अपनी शॉप से बाहर, मेन पेज पे, मतलब बाहर खड़े हो जाओ, विंडो को देखते रहो बस।
सही है। अच्छा, सब टोटल यहाँ पे मैं कह देता हूँ, क्या कह देता हूँ, टोटल, टोटल मतलब ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल कैसे निकालेंगे? तुम्हारा मोबाइल छीन लूंगा मैं किसी दिन, बता रहा हूँ मैं। अच्छा, इसके बाद या सिर्फ चेकआउट लिख लें। चेकआउट, चेकआउट का मतलब क्या है? या प्रोसीड टू चेकआउट या प्रोसीड। इसका मतलब है कि वो आगे अब कहाँ जाएगा? ऑर्डर कंफर्मेशन की तरफ जाएगा। ऑर्डर कंफर्मेशन में आज नहीं बनाऊंगा, आज आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मुझे पता है ऑर्डर कंफर्मेशन पे ले जाऊंगा तो आप लोग आज क्या हो जाएंगे? फ्यूज उड़ जाएगा आप लोगों का, फ्यूज उड़ जाएगा सब लोगों का। तो फ्यूज नहीं उड़वाना आप लोगों का, ठीक है जी। तो ग्रैंड टोटल आप लोग बताएंगे, इसमें लगाएंगे कैसे लगेगा। ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी लॉजिक छोड़ के जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि अब आप लोग बताएंगे कि ग्रैंड टोटल आगे कैसे यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये आप लोगों का आज का टास्क है। अच्छा देखें, कंटिन्यू शॉपिंग, वापस कहाँ गया? मेन पेज पे। दोबारा इस पर क्लिक किया प्रोडक्ट पे, दोबारा आ गई, एक प्रोडक्ट का इजाफा हो गया। क्लियर कार्ट किया तो क्या होगा? खत्म, पेज पे नहीं गया। क्यों? विंडो डॉट लोकेशन इंडेक्स डॉट php। हाँ, इसलिए सही तो है। अच्छा, ये क्लियर हुआ। क्या मसला आ गया? लोकेशन, जा भाई, नहीं जाओ। एक और तरीका, हम दूसरे तरीके से भेज देंगे इसको। अच्छा, एक और चीज़ है, इससे पहले मैं वो आपको बता दूं थोड़ी सी। एक और चीज़ है, इसमें एक प्रॉब्लम आएगा आप लोगों को, एक छोटा सा। देखिए, मैं ये प्रोडक्ट 7 है, ये 5 है, मैं F5 का बटन प्रेस करूंगा तो क्या होगा? क्या हो गया? दोनों में इजाफा हो गया। मैंने 2 बार प्रेस कर दिया था शायद। लेकिन 10 से क्या हो गया? ये 11, यानी कि ये वाली जिसकी ID 2 है उसमें क्या होता रहेगा? इजाफा। अब एक बार और F5 का बटन प्रेस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 12, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे देखें ये चीज़ मौजूद है, जब भी ये चीज़ वापस इंटर करूंगा तो दोबारा 1 का इजाफा हो जाएगा। तो मुझे URL क्या करना होगा? क्लीन करना होगा। तो उसके लिए नहीं, रीडायरेक्ट नहीं करूंगा मैं, URL को क्लीन करूंगा। मेरे पास एक टैग होता है, मेटा टैग, रिफ्रेश टैग कहलाते हैं इसको, मेटा रिफ्रेश कंटेंट कार्ड डॉट जीरो टाइम के अंदर जाओ। कहाँ जाओ? कार्ड डॉट PHP के पेज पे जाओ, ठीक है।
अच्छा, जब एक का इजाफा हो उस वक्त भी क्या प्रेस करना है हमने? यही। अच्छा, ये डबल कोट है तो इसके लिए एक तरीका मेरे पास ये भी है, या तो सिंगल कोट कर लूँ इसको या ये कर दूँ। समझ आया? फॉरवर्ड स्लैश। रिमूव में क्या करूं? अब तो इसका फायदा ही नहीं है। यहाँ पर है, यहाँ लगा दो। और क्लियर में इसको कहाँ भेज दूं? अभी तो फिलहाल करने दो उसको एक का इजाफा। अब देखें URL आपका क्लीन हो गया, card.php चला तो गया, ये का मसला हो गया। रिफ्रेश, कंटेंट 0, card.php, यही तो है। चलो इस लाइन को चेक करते हैं अभी कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी इस प्रॉब्लम पे भी डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप इस पे काम मुझे करके दिखाओ जल्दी से, और ग्रैंड टोटल मुझे बताओ कि ग्रैंड टोटल कैसे निकलेगा, यानी कि 12,800 और 5,000 का टोटल यहाँ कैसे आएगा, ये आप लोगों ने बताना है इसके साथ, और प्लस ये बना के दिखाना है पूरा 2 पेजेस। जहाँ जहाँ फंसे वहाँ फिर लेते रहे।